हेलो एवरीवन, आज है 21 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 84 रुपीज़ का शेयर है, 2% की तेज़ी है। और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन वाला फेज था। बाजार में एक्चुअली में बहुत बड़ी गिरावट थी। इस हफ्ते भी अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते भी देखें तो, लेकिन आज एक अच्छा दिन रहा बाजार के लिए। आज देखा जाए तो बाजार में तेज़ी है और जो सरकारी कंपनियां पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट दिखा रही थी उसने खास करके एक अच्छी तेज़ी दिखाई है। चाहे वो एनएचपीसी हो, एसजेवीएन हो, भेल की बात करें, सेल की बात करें, लगातार अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है और उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन स्पेसिफिकली हम बात करेंगे एनएचपीसी को लेकर के, भैया मौके बन रहे हैं कि नहीं, क्या सिनारियो है, लॉन्ग टर्म का आउटलुक क्या है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 84 रुपीज़ का शेयर है ये और 2% की तेज़ी कह लो कि आज यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले एक महीने का ग्राफ देखे तो लगातार डिक्लाइन वाला ज़रूर है और अटेम्प्ट करा था लेकिन फिर से गिरावट आई, लेकिन अभी धीरे धीरे कोशिश कर रहा है ये 80 से 85 रुपीज़ की रेंज पर रुकने की। और अगर रुक जाता है तो अच्छी बात है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने पहले भी कहा था कि 80 रुपये के नीचे अगर ये गया तो खरीदारी के मौके होंगे। मैं अपने स्टेटमेंट पर अभी भी कायम हूँ, लेकिन साथ में मैंने ये भी चीज़ कही है कि किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स भी खरीद के मत बैठ जाना। बाय ऑन डिप्स के मौके यहाँ पर ढूंढने चाहिए हर 5 रुपये की गिरावट पर। अगर देखा जाए कंपनी में तो देखो ऐसे मूव्स पहली बार आए हैं, ठीक है। 2009 से लेकर अब तक का अगर हम ग्राफ देख रहे हैं तो इतनी बड़ी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं आई। तो जाहिर सी बात है गिरावट भी जब आएगी तो बनती है यहाँ पर। इवन अगर हम बात करने जाए तो 84 रुपीज़ का शेयर है, लेकिन इंट्राडे का जो लेवल इसने छुआ था वो 115 रुपये तक का भी था। अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है। 5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं, यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। अगर आप देखोगे इस कंपनी में तो इसका जो मार्केट कैप है ये 85,000 करोड़ के आसपास का है। इंट्राडे का जो हाई था, ऑल टाइम हाई 115-116 रुपये के करीब का है। लो यहाँ पर 14-15 के करीब का देखने को मिल रहा है। कंपनी देखो, कंपनी पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है ये, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग कह रहे खरीदारी करो, 25% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। और डिविडेंड भी अच्छा खासा ये पे कर रहा है। अगर आप इनके डिविडेंड की तरफ देखें तो 1 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड पे करा है इसने। पिछले साल भी फरवरी में 1 रुपये 40 पैसे का था, बाद में 45 पैसे का और पे करा था। साल में 2 बार ये डिविडेंड पे करता है। और अभी आपको 85 रुपये का शेयर अगर 2 रुपये का डिविडेंड पे करे तो कम लग सकता है, लेकिन 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 पिछले साल तक ये 30-35 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। और अगर इस प्राइस का शेयर अगर आपको 2 रुपये के मतलब 1.5-2 रुपये का डिविडेंड पे करता है तो वो बहुत ही अच्छा डिविडेंड होता मतलब माना जाता है। अब देखते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर शेयर प्राइस में तेज़ी आई है, डिविडेंड में बढ़ोतरी आती है कि नहीं। कंपनी की अगर आप वेबसाइट पर जाओगे तो देखो पावर का बिजनेस तो है इनका, ठीक है। अगर इनकी कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर आपको हाइड्रो पावर में देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी जो है वो लगातार कोशिश कर रही है अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के लिए। और कंपनी ने ये बोला भी है कि एनएचपीसी हैज़ ऑल्सो डाइवर्सिफाई इन फील्ड ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी। और अभी हाल फिलहाल में पीएम मोदी की तरफ से बहुत बड़ा सोलर प्लांट का भी इनोग्रेशन हुआ था, जिसको कमीशन ये सितंबर में कर देंगे इसी साल। और अगेन आगे भी जो सोलार में अपनी कैपेसिटी है उसको लगातार बढ़ाने का भी इनका प्लान है, जो कि अच्छी बात है इनके लिए। अगर ये सोलार की कैपेसिटी को अगर वाकई में ये बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़रूर है कि जो सोलार में, जो रिन्यूएबल एनर्जी में जो पावर कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है उसको गवर्नमेंट की तरफ से भी अच्छी खासी हेल्प मिल रही है। और सभी पावर कंपनी जो अच्छी और बड़ी कंपनीज है वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। रीज़न सिंपल सा है कि देखो डिमांड जो है वो बढ़ने ही वाली है, वो कम नहीं होगी, वो कभी भी कम नहीं होने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे हम पेट्रोल और डीजल से हटकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। और ऐसे में उसको चलाने के लिए भी एक बहुत बड़ा बिजली का भैया सोर्स चाहिए आपको। और बड़ी कंपनियां ये ज़्यादा कर पाएंगी, अपने कैपेसिटी को ज़्यादा बढ़ा पाएगी। और उनमें से अगर आप देखो तो अदानी आते हैं, टाटा आते हैं, मुकेश अंबानी भी आ रहे हैं पावर सेक्टर में भी। और जो सरकारी कंपनी कह लो वो तो है ही यहाँ पर। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो देखो महंगा नहीं है। कुछ सरकारी कंपनियों के वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे तो गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसका 22 का पी है, सेक्टर पी 30 के करीब का है, तो उतना भी महंगा नहीं है ये। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक फिनेंशियल्स देखोगे इस कंपनी के तो हालांकि लास्ट क्वार्टर के नंबर खराब थे, मैं एवरेज कहूँगा इसको।
2640 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे, जो कि इससे पहले के क्वार्टर के 3190 करोड़ के मुकाबले कम थे। और प्रॉफिट सिर्फ 490 करोड़ का रहा, जो इससे पहले के क्वार्टर के 1545 करोड़ से बहुत ज़्यादा कम था। इवन पिछले साल के 670 करोड़ के मुकाबले भी बहुत कम था ये। तो देखा जाए तो इनके नंबर्स काफ़ी ख़राब थे, और यही वजह थी कि जिस दिन इसके रिजल्ट्स आए थे उसी दिन 16% का डिक्लाइन दिखाया था उसने, लेकिन उसके अगले ही दिन ये घूम गया था, वापस तेज़ी भी दिखाई थी इसने। यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट ही यहाँ पर 70.95% का स्टेक है, लेकिन ये दिसंबर तक का था। इस क्वार्टर में प्रमोटर ने OFS के जरिए तकरीबन 3.5% का और स्टेक जो है वो बेचा है। तकरीबन 66 रुपीज़ का प्राइस था वो। और इंस्टीट्यूशन की बाइंग अच्छी है, 8.17% म्यूचुअल फंड, 5.25 डोमेस्टिक, 7.38 एफआईएल्स, और रिटेल और अदर के मिलाकर 8.26% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.45% पर है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसी आती है। रीज़न ये है कि इस क्वार्टर में एक बहुत बड़ी तेज़ी तो दिखाई है इसने, खास करके जनवरी में जब शुरुआती टाइम था तो काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ी थी। और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस तेज़ी में कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था। इंस्टीट्यूशन ने खरीदा या इंस्टीट्यूशन ने बेचा, या फिर रिटेल ने खरीदा यहाँ पर या फिर उसने बेचा, ये देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा। और देखो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ NHPC को लेकर तो कंपनी ख़राब नहीं है, मुझे अच्छी लगती है कंपनी, क्योंकि देखो पावर सेक्टर आने वाले टाइम में अभी भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हालांकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये दौड़ चुका है, तो करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड था, जो कि देखने को मिला भी था। इवन जब 100 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, और कुछ टाइम तक तो ये ट्रेड किया था उस लेवल के आसपास, अगर आप देखोगे तो कुछ टाइम तक ये था वहाँ पर, अगर आप देखो। और तब मैंने कहा भी था कि देखो जब गिरेगा 20% का डिक्लाइन आराम से आपको देखने को मिलेगा, और गया भी था ये। फिर तेज़ी दिखाई, फिर वापस धीरे धीरे जाके गया, वापस वहीं पर आ गया था, उससे भी नीचे गया था कह लो, वापस तेज़ी दिखाई है। अब देखते हैं कि यहाँ से ये ऊपर जाता है कि नहीं। लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अभी भी कहूँगा कि जिसका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बने रहिए। जो लोग यहाँ पर खरीदारी करना चाहते हैं उनको बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना चाहिए। अगर 75 से 80 की रेंज में जाता है, आपको 1000 शेयर खरीदने हैं, 300 ऐड करो। उसके बाद 70 से 75 की रेंज में जाता है और 400 क्वांटिटी ऐड करो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो। हर 5 रुपये की गिरावट पर एवरेज करने के जो मौके हैं वो आपको NHPC में ढूंढने चाहिए। कंपनी ख़राब नहीं है, अगेन मैं कह दूँ, क्योंकि देखो जो कंजम्पशन होने वाला है आने वाले टाइम में बिजली का, वो बढ़ने ही वाला है, वो कम नहीं होने वाला है। और आज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तेज़ी की भी जो वजह है, देखो बाजार अच्छे मूड में था, अच्छी खासी रफ्तार थी, सरकारी कंपनियाँ और ज़्यादा दौड़ रही थी, तो यहाँ पर भी आपको तेज़ी देखने को मिल गई। लेकिन अगेन मैं ये 2 दिन की तेज़ी पर थोड़ा बहुत भरोसा नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ से करेक्शन अगर थोड़ा बहुत ही बनता है तो 80 रुपये के नीचे का जो लेवल जो मैंने बताया वहाँ पर बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है, तो उस लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और देखो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ख़राब नहीं लगता, लेकिन हाँ मैं एक ही चीज़ कहूँगा, एंट्री तभी करो, बाय ऑन डिप्स तभी करो जब आपका नज़रिया यहाँ पर लॉन्ग टर्म का है। लॉन्ग टर्म का मतलब एटलीस्ट 2-3 साल का आपका नज़रिया यहाँ पर होना चाहिए। 2-3 महीने का है तो मत आओ, दूर बैठो, तमाशा देखो। ये सिंपल सी बात है मेरी, बाकी मर्जी आपकी है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और NHPC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और सरकारी कंपनियों के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में जिस किसी सरकारी कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हो उसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।